ऐसा मेरा मानना है। और कृष्ण जन्माष्टमी, आज कृष्ण का जन्मदिन है। बुराई पर सत्य की विजय। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बड़ा अंधकार छाया हुआ था। वहां पर ऐसा कृष्ण के मामा ने ऐसा क्रूर व्यवहार जनता के साथ कर रखा था कि उसकी अति होने के पर कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी जी के 8वें पुत्र कृष्ण जी। आप देखिए सृष्टि का लिखा क्या होता है। आकाशवाणी हुई, सब कुछ हुआ। कंस को पता भी था कि देवकी के पुत्र के द्वारा ही मेरी हत्या होनी है। उसके बावजूद भी ईश्वर ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि देवकी को वो मारना चाह के भी मार नहीं पाए और उनको कारागार में डाल दिया। क्योंकि जब ईश्वर ने कुछ चीज लिख दिया है और उसे होना है तो बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। वो कंस चाह के भी उनको नहीं मार पाए और आकाशवाणी होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कंस का नाश होना था कृष्ण के हाथों, कृष्ण का जन्म होना था। देवकी का 8वें पुत्र अष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ और घनघोर बरसात, पानी का बहाव बहुत तेज, सब कुछ होते हुए भी कृष्ण सुरक्षित रहे और गोकुल पहुंच गए। कृष्ण का लालन पालन भी हो गया, कृष्ण बड़े भी हो गए, उनकी आपने क्रियाएं भी देखी। लेकिन हम उनकी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ खेलना ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन कृष्ण ने का असली जो रूप है वो है एक राजनीतिक। उसको हम बहुत लोग कम जानते हैं। और धर्म की विजय के लिए उन्होंने पूरी राजनीति करी और एक महाभारत की रचना कर दी। और उस महाभारत भी आप लोगों ने देखी, लेकिन उसमें जो कृष्ण का रूप है उस पर ना ध्यान देके आपने क्या देखा? दशरथ को देख लिया, भीष्म पितामह को देख लिया, सबको याद कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण का जो असली रूप है, जो पूरी महाभारत के रचनाकार थे, वो आप लोग नहीं समझ पाए कि आपकी महाभारत हुई क्यों। कृष्ण के इतने रूप हैं, किस रूप का वर्णन करेंगे आप? आज मैं सुबह मंदिर में पूजा कर रहा था। पूजा करते करते मुझे कथा याद आई और वो कथा मैं सुनाऊंगा आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यह है, कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। 16,108 है। हम हिंदी में ही बात करें तो अच्छा है, इंग्लिश में 16,000 बोलना अच्छा ही लगता है। 16,000 बोलना अच्छा लगता है, 16,108। लेकिन 16,108 रानियां थी, उसमें से 3 ऐसी रानियां थी जो उनके साथ रहा करती थी। 3 रानियां कौन कौन थी, उनका नाम कोई बताएगा? जी, सत्यभामा, जमवंती, सत्यभामा और रुक्मणी, ये 3 रानियां थी। एक दिन कृष्ण जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। अब ये किसी ने सुना कि कृष्ण भी, भगवान भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन जब जन्म लिया है इस पृथ्वी लोक पर, तो वो भगवान नहीं, एक इंसान की तरह ही जीवन यापन कर रहे थे। तो बीमारियां भी आएंगी और वो बीमार हुए। नारायण 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 शब्द सबसे ज्यादा यूज किसने किया? नारद मुनि। नारद मुनि ने सबसे ज्यादा नारायण शब्द का यूज किया। और जब कृष्ण बीमार करे तो रानियां बड़ी चिंतित हो गई कि कैसे ठीक हो, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। तब नारद मुनि जी प्रकट हुए। नारद मुनि ने भी बड़ी चिंता जताई
तो उन्होंने कहा, प्रभु आप ही समाधान बताइए, आप ही बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो इससे ज्यादा प्रेम करता है, वो जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसके चरणों के धोने के बाद जो पानी है, जो जल है, वो अगर इसे सेवन करा दिया जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तीनों रानियां सोच विचार में पड़ गई कि हम अपने चरणों का पानी कैसे पिला सकते हैं, जल कैसे पिला सकते हैं। बड़ी समस्या हो गई। तीनों रानियों में झगड़े भी हो गए इस बात को लेके। सब कुछ हो गया, लेकिन कोई तैयार होने को कोई तैयार नहीं हो रहा। नारद मुनि भी कृष्ण को बहुत चाहते थे, लेकिन वो भी तैयार नहीं थे। तब नारद मुनि के कान में कृष्ण ने कुछ कहा और नारद मुनि वहां से चले गए। इधर रानियां परेशान, बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रहे हैं भगवान जी, और कोई भी चरणों का जल पिलाने को तैयार नहीं है कि हम अपने चरणों को जल कैसे पिला दें। और ऐसी समस्या के साथ साथ नारद मुनि एक जल लेके आए, एक पात्र में कृष्ण को दिया और कृष्ण ने उसको पिया और ठीक हो गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि वो जल जो नारद मुनि लाए वो किसके चरणों का जल था? राधा जी का। इसीलिए राधा जी का प्रेम सब जानते हैं, कितना पवित्र प्रेम कृष्ण और राधा का। कोई भी अगर हम कहानी शुरू करते हैं कृष्ण के लिए तो राधा का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे? राधे राधे राधे। इसलिए मैं अपनी कोई भी बात कृष्ण की पूरी करूं और राधा का जिक्र ना करूं, ये संभव नहीं है। इसलिए वो जल जो नारद मुनि लेके आए, राधा जी के चरणों के धोने के बाद जो जल था वो लेके आए, उसी से कृष्ण ठीक हुए हैं। तो प्रेम में कितनी शक्ति होती है। कृष्ण प्रेम पुजारी थे और उनका प्रेम पूरे संसार को मिला, और उन्होंने गीता का सार हमें दिया, कर्म ही जीवन है, कर्म करते जाओ। तो आप लोग सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। कर्म प्रधान है, जितना ज्यादा आप अपना आप को कर्म योगी बनाएंगे उतना ही सुख पाएंगे। इसलिए आज की संध्या कृष्ण के जन्म का दिन है, हम सब इकट्ठा हुए हैं, और मेरा भी कृष्ण जी जो है 12 बजे रात को, ठीक 12 बजे कहते हैं, ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ, और एक डेट जाती है, एक डेट आती है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते किस डेट पे कृष्ण पैदा हुए। क्या कोई बता सकता है किस डेट पे? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि हम उसे 3 कहें या 4 कहें, 4 कहें या 5 कहें, 5 कहें या 6 कहें, लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरा जन्म कब हुआ। मेरा जन्म जन्माष्टमी को सुबह 5 बजे हुआ। इसलिए कृष्ण जी के जन्म को आप नहीं डिसाइड कर सकते 3 को हुए, 4 को हुए, लेकिन मैं 4 सितंबर को पैदा हुआ, ये मुझे मालूम है। इसलिए 4 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, और कृष्ण जन्माष्टमी के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। तो कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में ये हमारे बंधु आए हुए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर से। आज कृष्ण का संध्या पे ये अपने भजन कीर्तन से हमारा कृष्ण की जन्मदिन को, उत्सव को ऐसा माहौल प्रदान करेंगे कि आप सब उनकी भजन संध्या में लीन हो जाएंगे और कृष्ण का जन्मदिन बनाएंगे। साथ ही साथ हमारे गुरु जी का कल जन्मदिन है,
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग बड़े धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाएं और जितना भी खुल के डांस कर सकते हैं, जितना ही खुल के एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करें। जैसे अभी कर रहे थे ना, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कुछ शब्द बोले थे और मैंने जन्म की लीला को, जो बच्चे का जन्म होता है उसके बारे में बहुत कुछ बोला था। मुझे कुछ याद आ रहा है, जो लोग हैं बैठे हैं उन्होंने, उनके जहन में वो बात होगी कि कैसे बच्चे का जन्म होता है और कैसे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बीच का सार क्या होता है, उसमें मैंने थोड़ा सा बोला था। और जन्म होता है तो जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु होती है तो हम बरसी मनाते हैं। दोनों ही जीवन के सत्य हैं और ये सत्य हर किसी को जीने भी हैं और हर किसी घर में आने भी हैं। जहाँ जन्म होगा वो मृत्यु भी होगी, जो चीज़ पैदा हुई है वो खत्म भी होगी। ये एक प्रकृति का नियम है। इसलिए जैसे हम जन्म को उत्सव मनाते हैं, इसलिए मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। हाँ, मृत्यु उसका दुख होता है जो समय से पहले जाता है, जो पूर्ण जिंदगी जी के जाता है उसका उत्सव मनाना चाहिए। इसी के साथ आज कृष्ण जी का जन्मदिन है। कृष्ण भगवान भी आए और आके चले गए, हमें बहुत कुछ संदेश दे गए, बहुत कुछ बता गए, बहुत ज्ञान की बातें बता गए। एक पूरा गीता सार लिखा हुआ है और मेरा एक आग्रह है आप लोग कि गीता सार जो है, गीता का उपदेश जिसमें लिखे हुए हैं उसका अध्ययन जरूर करें और उसको अपनाने की कोशिश करें। अगर उसको पढ़ लेंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म करते चलिए, सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिक मन की शांति मिलती रहेगी। धन्यवाद।